कहानी के इस भाग को समझने के लिए कृपया चैनल पर पिछला भाग सुने। अब कहानी सुनते हैं। वीर घर लौटा, लेकिन उसकी मुट्ठी में अब भी वही रहस्यमयी अंगूठी थी। कमरे में घड़ी की तेज टिक टिक उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। उसने अंगूठी को गौर से देखा और उस पर उकेरा हुआ चिन्ह पहचान लिया, वही चिन्ह जो मंदिर की दीवार पर देखा था। उसकी आंखों में सवाल उमड़ने लगे, क्या ये सब खत्म हुआ या कोई और बड़ा रहस्य बाकी था? रात के अंधेरे में वीर ने फैसला किया कि उसे इस रहस्य का अंत करने के लिए वापस मंदिर जाना होगा। गांव की सन्नाटी गलियों से होकर वह एक बार फिर उसी प्राचीन मंदिर पहुंचा। इस बार मंदिर के विशाल दरवाजे अपने आप खुले हुए थे और अंदर से एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। वीर ने बिना देरी किए कदम अंदर रखा। मंदिर के भीतर गहरे अंधकार में उसने वही चिन्ह देखा जो अंगूठी पर था। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, जमीन हिली और एक गुप्त मार्ग खुल गया। वीर ने बिना सोचे उस मार्ग में कदम रखा। सीढ़ियां संकरी और खतरनाक थीं, और जैसे जैसे वह नीचे उतरा, अंधकार और गहरा होता गया। नीचे एक विशाल कक्ष में एक अनुष्ठान चल रहा था। चारों ओर मुखौटे पहने लोग थे और उनके बीच एक वेदी पर कुछ चमक रहा था। तभी मुखौटाधारी लोगों ने वीर की ओर इशारा किया और उनके बीच से उसके पिता का भूतिया रूप प्रकट हुआ। उनकी आवाज गूंजते हुए बोली, ये श्राप तब तक जारी रहेगा जब तक इसे खत्म करने की हिम्मत न दिखाओ। वीर ने डरते हुए अंगूठी निकाली और उसे वेदी पर रखने के लिए कदम बढ़ाए। जैसे ही अंगूठी वेदी पर रखी, अचानक कक्ष में तेज बिजली कड़कने लगी और मुखौटे वाले लोग चीखने लगे। लेकिन तभी सब कुछ शांत हो गया और वीर खुद को गांव के खुले मैदान में खड़ा पाया। मंदिर अब गायब हो चुका था, मानो कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। वीर को लगा कि उसने रहस्य सुलझा लिया, लेकिन जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, अंगूठी फिर से वही थी। अब वह समझ चुका था कि ये श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। टिक टिक की आवाज जो पहले मंदिर में गूंज रही थी, अब और तेज हो चुकी थी। वीर समझ गया कि ये रहस्य अभी भी जारी है और उसे एक और चुनौती का सामना करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।